नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार। आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा में। जी आप सभी को पता है कि सन 2022 का विधानसभा चुनाव घोषित हो चुका है। विधानसभा चुनाव की जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। 22 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। इसी क्रम में कुछ यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो पद यात्रा में लगातार अपने मिशन और अपने पार्टी के परचम को लहराने के लिए लगातार चलते जा रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, जानते हैं ये किस यात्रा को लेकर और इनकी यात्रा कहां तक जाने वाली है और किस मुद्दे के साथ इनका विधानसभा का चुनाव का प्रचार चल रहा है। जी हाँ नेताजी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पद यात्रा कहां से आरंभ हुई है और कहां तक जाने वाली है। हमारी यात्रा बलुआ चौराहे से शुरू हुई है और यहीं आगे करमकेरी चौराहे पर समाप्त होगी। किनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। यह हमारे महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं ममता सिंह जी, जो उन्हीं के संयोजन में कार्यक्रम है और बाकी हमारे कार्यकर्तागण। जैसे मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ, हाटा विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। हम लोगों का सहयोग है। हमारे जो आवेदित प्रत्याशीगण, 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री प्रमोद कुमार पांडे और हिमांशु मिश्रा जी, ये दोनों आवेदित प्रत्याशी हैं। ममता सिंह जी भी आवेदित प्रत्याशी हैं, विधानसभा का टिकट मांग रही हैं। कमलेश मध्वेसिया जी हमारे साथ हैं। संतोष कनौजिया जी हैं जो रामकोला से हमारे ज़िले में सचिव भी हैं, सुगरौली के प्रभारी हैं और आप रामकोला से प्रत्याशी हैं। ये सभी के संयोजन में सभी का सहयोग है, लेकिन मुख्य संयोजन ममता सिंह जो हमारे महिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये पद यात्रा क्या संदेश दे रही है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता रही हूँ। मेरा नाम कुमारी ममता सिंह जी है। मैं कांग्रेस पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज क्या संदेश दे रही है और किस उद्देश्य के साथ आप पद यात्रा कर रही हैं। जी, इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आए हैं कि बहुत साल पहले जो महिलाएं घरों में बैठी रहती थी और राजनीति नहीं कर पाती थी, और प्रियंका दीदी ने खुले मंच पे ऐलान कर दिया है कि अब राजनीति में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। क्यों, पहले भी तो महिलाएं चुनाव लड़ती थी, लेकिन हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था और दबाव के लड़ती थी। जैसे डर लगता था कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या। लेकिन अब हमारे जो घर के पिताजी हैं, हमारे जो महिलाओं के पति हैं, वो लोग खुल के कह रहे हैं जब आरक्षण मिल गया है तो आपको इस आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए। क्या लगता है कि सन 2022 की विधानसभा में आपके कांग्रेस पार्टी का स्कोप बढ़ा है। स्कोप ही नहीं बढ़ा है। आप खुद चैनल वाले लोग हैं, हर तरफ कांग्रेस का बोलबाला है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में अजय लल्लू जी हैं, हमारे नेता आरपीएन सिंह जी हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप जरा आपको जानकारी दे दें, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जैसे कि 40% आरक्षण की बात अभी हमारी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष ममता सिंह ने बताया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है कि हम सत्ता में आने पर महिलाओं को, सारी महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में यात्रा मुफ्त करेंगे। आप लोग भी सुन लीजिए। दूसरे चीज 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। मैं जानना चाहूँगा नेताजी कि सन 2022 का विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, इसमें आपकी पार्टी किस मुद्दे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ झूठ का बोलबाला, महिलाओं के साथ अत्याचार और महिलाओं का शोषण। अभी आपने लखीमपुर खीरी से हाथरस सारी घटनाओं को आपने देखा, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारी बहू बेटियां बहनें तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। यही मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। विकास की बात किए हैं तो पूर्वांचल को फर्टिलाइजर मिला, एम्स मिला और एयरपोर्ट मिला जी, क्या कहना चाहेंगे। आपको यह जानकारी भी है कि एयरपोर्ट पहले से कांग्रेस के शासन में भी इसके लिए धन आ गया था पहले से ही। एम्स गुलाम नबी आज़ाद से उस वक्त उन्होंने एम्स के लिए पैसा रिलीज किया था। फर्टिलाइजर कांग्रेस की देन है। अब केवल फीता काट करके और बदल करके, केवल पोस्टर बदल करके अपना नाम लिखवा रहे हैं। पोस्टर वाली सरकार है, कांग्रेस ने काम किया। नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां छोटे छोटे दल से गठबंधन करके सन 2022 की विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ना उचित है। ऐसा है कि कांग्रेस का तूफान महसूस हो गया है इन सारी पार्टियों को। उस तूफान से डर करके ये सारे किसी नाव विशेष में जा करके बैठ रही हैं अपने प्राण बचाने के लिए, भागने के लिए। कांग्रेस वर्तमान में एक उबाल सा
प्रज्वाला जैसे आ रही तूफान लेकर के बाढ़ आई है, जो संरचनात्मक समाज में बेहतर सकारात्मक सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी आ रही है। और उससे सारी पार्टियां भयाक्रांत हैं, छोटे मोटे जो पार्टियां हैं सब एक नाव पे जा कर के विराजमान हो रही हैं। उस नाव की भी कहानी आप लोग पिछले 5 साल पहले देखे ही हैं कैसी रही है। ऐसे जो भी शोर है वो सिर्फ दबंग। नेताजी, आपका विधानसभा की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है जी। और हम खासकर सबसे पहले महिलाओं के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके विधानसभा का सबसे मुख्य मुद्दा क्या है, जटिल समस्या क्या है? सबसे जटिल समस्या महंगाई और किसानों के प्रति गन्ना धान गेहूँ बहुत सारी समस्याएं हैं जी। मैं जानना चाहूँगा नेताजी कि आगामी सन 2022 की जो विधानसभा की चुनाव चल रही है, इसमें आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा था, जैसे विपक्ष सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग किसान पे सियासी राजनीति करते थे, तो जो किसानों का मुद्दा था वो वर्तमान की पार्टी ने ख़त्म कर दी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, अगर वह मुद्दा हमारा मुद्दा गलत था, उनका मुद्दा सही था, तो फिर वापस ही क्यों उन्होंने लिया? अगर उनका मुद्दा सही था तो किसान हड़ताल पर क्यों बैठे? आज भी बताइए, वापस लेना, वो हड़ताल उनके जो इन्होंने कानून बनाया उसको वापस लेना, ये सीधी हमारी जीत है। और हम हमेशा कांग्रेस किसानों की हित ऐसी रही है, महिलाओं की हित ऐसी रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया, महिलाओं की घोषणा के बारे में मैंने बताया, उनकी सुरक्षा के बारे में बताया। कांग्रेस हमेशा सजग है, हमारा प्रदेश नेतृत्व सजग है, हमारी प्रियंका गांधी सजग हैं, अजय लल्लू और पीएन सिंह के द्वारा कराए गए विकास कार्य आप देख रहे हैं। लेकिन किसानों का जहां तक आपने पूछा है, आज भी कांग्रेस सरकार में एमएसपी बनी थी कि उचित एमएसपी पर खरीदारी होगी, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला। फिर इन्होंने किसानों को कहा कि ये तो आतंकवादी हैं। सब कुछ होते हुए सारी चीज़ें उन्होंने वापस लिया। ये कांग्रेस की जीत है, किसानों की जीत है, कांग्रेस की जीत है। तो क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार कांग्रेस आने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल आने वाली है। बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से समस्त विधानसभा और जनपद के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही देना चाहेंगे, आपके चैनल को तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के पोषक हैं। इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ बहनें खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, बेटियाँ खड़ी हैं और हमारे साथी खड़े हैं। सबको यह संदेश देना चाहेंगे कि आज़ादी की लड़ाई याद करें, जो लोग 1947 याद होगा जी। अगर 18 ही सही है, क्योंकि अगर बच्चियों की शादी 18 की साल में नहीं हो पाती है तो कुछ माँ बाप ही से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में महिलाओं का बहुत ही शोषण हो रहा है, तो कुछ बच्चियों के लिए थोड़ी समस्या हो जाए। प्रदेश में नौकरियों को लेकर बार बार परीक्षाओं की पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं, निरस्त कर दी जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये सोची समझी साजिश है। इनका जो गैंग है, इनका शिक्षा माफिया गैंग सक्रिय है और यह चाहती है कि शिक्षा का स्तर न आगे बढ़े, आदमी उसी में परेशान रहे, छात्र परेशान रहे, विकास ना हो। जब बुद्धि नहीं होगी तो आगे के बारे में आदमी सोचेगा नहीं, जो ये कहेंगे वही। जी जी, अच्छा ये बताइए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जो गरजते वो बरसते नहीं। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है, वो विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों? अगर उत्तर प्रदेश में आपकी कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी वह पार्टी पहले से घोषित नहीं करती है। जब विधानमंडल का बैठक होगा उसमें बहुमत के साथ जिसको लोग प्रियॉरिटी देंगे, चुनेंगे हमारे विधायकगण, उसको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। आपकी विधानसभा की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हमारे यहाँ हाटा विधानसभा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव लोगों से पहुँच कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और प्रियंका गांधी जी का दिए हुए वचनों को लोगों में प्रचारित और आपकी विधानसभा का सबसे जटिल और मुख्य समस्या क्या है? यहाँ जटिल समस्या सबसे एक तो गन्ने के भुगतान का, गन्ना सूखा हुआ है, गन्ना का किसानों का गन्ना खेत में सूख गया है। ये सरकार कहती बीमा है, पता नहीं वो बीमा किसके लिए है। धान
बरसात लास्ट में बरसात हुई थी, धान पानी में डूब गए और वो गल के नष्ट हो गए। किसान त्राही त्राही मचाए पड़ा है, उनके पास कुछ बड़ा उपाय बचा नहीं है। इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी जागरूक है, सरकार से मांग करती है कि सरकार गन्ना किसानों का भुगतान करे और जो बीमित किसान है या जिनको हर किसी को बीमा का लाभ दिलाया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बीमे का धनराशि इंस्टॉलमेंट सरकार से ले रही हैं। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा, वो दे किसको रही है, यह सरकार को बताना पड़ेगा। अभ्यर्थी जो है धरने पे बैठे हैं नौकरी को लेकर, नौकरी की मांग करने को लेकर, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभ्यर्थियों पे लाठी भी बरसाई जा रही है। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि रोजगारों के नौजवानों के साथ यह सरकार अनर्थ कर रही है। यह एक झांसा दी थी कि प्रति वर्ष 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे। आप तो खुद ही समाचार में है, आपको पता है नौकरियां देना तो दूर, इन्होंने नौकरियां खा गई हैं, बहुत सारे विभागों की नौकरियां खा ली है और सरकारी उद्यमों को समाप्त करके प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। प्राइवेट में क्या होता है आप सबको पता है, शोषण के अलावा और कुछ नहीं होता है। अंत में हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है और किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, और आप किस? सबसे बड़े तो सामाजिक सद्भावना है, सौहार्द है, क्योंकि मेरा अपना मानना है, पार्टी का मानना है, जब तक समाज में सौहार्द और प्रेम भाव नहीं बना रहेगा तब तक कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है, न कोई राज्य न कोई राष्ट्र। मैं एजेंडे पे बात कर रहा हूँ कि किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? एजेंडा वही है जैसे कि बहुत सारी पार्टियां फ्री में लैपटॉप वितरण करना, मैंने बिजली मुफ्त करना, किसानों को 5 साल राशन फ्री देना, इस तरह के मुद्दे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है, क्या देगी? क्या किसानों को देगी, क्या युवाओं को देगी, क्या बेरोजगारों को देगी? तो यह पार्टी किसानों के पूरे कर्ज माफ करने की बात कर रही है। किसानों को दुगना लाभ प्रायोजित लाभ करके आकलन करके लाभ दिया जाएगा और नौजवानों को बहन प्रियंका जी ने खुद ही कहा है 20 लाख प्रति वर्ष नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, बहाली की जाएगी। ये निजी जो संविदा पे श्रमिक हैं इनको नियमित किया जाएगा, इनको संविदा पे नहीं रखा जाएगा। और बच्चियों को इंटर में पढ़ रही बच्चियों को लैपटॉप देने का वादा किया है, ग्रेजुएशन वाली बच्चियों को स्कूटी का वचन दिया है। कोरोना से जो प्रभावित हैं उनको 25,000 रुपये का अनुदान देने की बात हुई है। तरह तरह की स्वास्थ्य की भी व्यवस्था 10 लाख तक। नेताजी, अब जानना चाहेंगे कि आपका पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक जाने वाला आगे? बेलवा चौराहे से पदयात्रा की शुरुआत हुई है और हम लोग करम क्रिया चौराहे तक जाएंगे। लगभग लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किससे लड़ाई की बात हो रही है? हम लोग विरोधी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कौन है? जान ही रहे बीजेपी सरकार और अन्य पार्टियां भी जो हम लोग की विरोधी है, जो महिलाओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आज तक किसी पार्टी में जो हमारी प्रियंका दीदी ने हम लोग के लिए 40% आरक्षण की बात कही, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। और उन्होंने यह आरक्षण की बात कह के मानो हम लोग को सबसे बड़ी खुशी दी है और उसी खुशी में हम लोग हर जगह जगह ये नारा लगाएंगे कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस रैली से महिलाओं पे असर पड़ने वाला? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। देखिए हमारी सारी महिलाएं, हमारी बच्चियों को देखिए, सैकड़ों की तादाद में बच्चियां खड़ी हुई हैं और ये बच्चियां खुल के कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ हम राजनीति करेंगे, हम लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती। धन्यवाद नेताजी। ये रहा जो कांग्रेस पार्टी का काफिला जो पद यात्रा निकाल चुके हैं, ये लोग निकाल चुके हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस की पार्टी का परचम लहराएंगे और जनपद कुशीनगर हाटा विधानसभा के यहाँ सारे प्रत्याशी एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को जनता के बीच में लाने का, बताने का काम कर रहे हैं और महिलाओं के आत्मबल और उनको मजबूत करने के लिए ये पद यात्रा निकाला गया है। रानी लक्ष्मीबाई की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष भी हैं, कुमारी ममता सिंह जी के तत्वाधान में महिला जिला उपाध्यक्ष हैं और इनके तत्वाधान में निकाला गया और सारे यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सभी लोग मौजूद हैं और जो इनके काफिले के साथ इस यात्रा को सफल बनाने में